वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का कुछ पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस करा था। आज आइए बच्चे हम लोग कुछ डिफरेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जहां मैंने बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगेन थ्री पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। आइए इन तीनों के बीच में हम लोग डिफरेंस को समझने वाले हैं बच्चे। तो आइए एक बार हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए कभी भी अगर आपके डिफरेंस का कॉलम अगर आता है एग्जामिनेशन में तो ध्यान रखिएगा, तीन कॉलम होता है। एक क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, उसके बाद बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की, हम बात करते हैं बच्ची। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस की जब हम बात करते हैं बच्ची, तो बिजनेस के अंदर बिजनेस को कौन व्यक्ति रन कर रहा होता है? तो बिजनेस को चलाने वाले व्यक्ति जो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बच्ची। तो डिसीजन मेकिंग किसका होगा? एंटरप्रेन्योर्स का होगा। तो एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा। जब आप बिजनेस चलाते हैं तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना होता है, और डिसीजन किसका मान्य होता है? एंटरप्रेन्योर्स का। बट जब अगर बच्चे हम प्रोफेशन की हम बात करते हैं तो मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी। जैसे अगर हम बात करें बच्चे, अगर कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनको क्या होना चाहिए बच्चे? जब कोई व्यक्ति प्रोफेशनल होता है उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, उनके कोई भी एसोसिएशन के थ्रू कोई डिग्री मिलता है बच्चे। तो यहाँ पर मेंबरशिप फीस लेनी पर, मेंबरशिप का डिग्री लेना पड़ता है बच्चे। मेंबरशिप का जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह उन्हें लेना पड़ता है। मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो बच्चे अगर कोई प्रोफेशनल है तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसकी? प्रैक्टिस की। बट अगर जब हम बात करते हैं बच्चे एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है बच्चे, जब आप जॉब करने जाओगे फ्यूचर में तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, सर्विस एग्रीमेंट होगा जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है, इतने साल तक के लिए आपका जॉब होता है, इतने अमाउंट होगा, इतने पैसा मिलेगा। ये सारे के सारे क्या है बच्चे? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये बातें समझ में आई। नेचर ऑफ वर्क की बात करें, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बच्चे बिजनेस करेंगे तो क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज में डील करेंगे, पब्लिक को ये चीजें प्रोवाइड करेंगे। बट प्रोफेशन के अंदर हम अगर बात करें बच्चे, तो यहाँ पर क्या होगा? रेंडरिंग पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस। बच्चे जब भी प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्विस देंगे, क्लाइंट को सर्विस देंगे, प्रोडक्ट थोड़ी बेचेंगे, यहाँ पर सर्विस देना होता है। बट अगर बच्चे एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड और रूल्स ऑफ सर्विस। तो बच्चे जब भी अगर हम बात करते हैं जॉब की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें काम पूरा करना होता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके दायरे में रहते हुए हमें काम को कंप्लीट करना होता है। बच्चे जब हम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन का मतलब बच्चे, जब बिजनेस की बात करें बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन के माध्यम से भी आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं बिजनेस में। बिजनेस में एक ब्रॉड माइंड चाहिए होता है। जितना आपका ओपन माइंडेड है, जितना अच्छा तरीके से आप सोच पाते हैं, जितना बढ़िया तरीके से सोच पाते हैं, बिजनेस जो होता है ओपन माइंड, जो व्यक्ति रिस्क ले सकता है रिवॉर्ड उन्हीं को मिलेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी इतिहास में लोग हैं जिन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करा, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन उनकी नहीं, बट बहुत ज्यादा ही सक्सेसफुल उन्होंने अचीव करा। तो क्वालिफिकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती। बट बच्चे जब प्रोफेशन की बात करते हैं, प्रोफेशनल होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन एन एक्सपर्ट ट्रेनिंग मस्ट। तो बच्चे जब भी अगर प्रोफेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन तो मस्ट है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। उसके बाद अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। तो बच्चे एम्प्लॉयर कौन होता है? दो पर्सन होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर वो पर्सन होता है जिनके पास अथॉरिटी होती है अपने टीम को मैनेज करने की, और एम्प्लॉई वो पर्सन होता है जो जिनके लाइबिलिटी होती है काम को पूरा करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। रिवॉर्ड एंड रिटर्न्स की बात करें बच्ची, तो बिजनेस जो लोग करते हैं उनको प्रॉफिट्स बदले में मिलती है, जबकि यहाँ पर प्रोफेशनल को फीस रिसीव होती है। बट अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बच्चे? वेजेज एंड सैलरी रिसीव होती है। एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, बिजनेस का क्या एग्जाम्पल है? तो शॉप की अगर बात करें तो बच्चे बिजनेस है। एक फैक्ट्री की अगर बात करें तो बिजनेस है। उसके बाद प्रोफेशन की बात करें बच्चे, लीगल हो गया, मेडिकल प्रोफेशंस हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया, ये सारे के सारे बच्चे एग्जांपल्स किसका है? प्रोफेशन का। लॉयर्स हो गया, एमबीए हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सारे के सारे बच्चे प्रोफेशनल हैं।
प्रोफेशनल बनने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट होना चाहिए, सारे के सारे चीज होना पड़ेगा। बच्चे अगर जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो कोई व्यक्ति अगर बैंक में जॉब कर रहा है, इंश्योरेंस में कर रहा है, कंपनीज में कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कर रहा है, ये सारे के सारे क्या एम्प्लॉय है सरकार के। समझ में आ गया? जो बच्चे अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज, मेरा चैनल का नाम है राकेश सर कॉमर्स क्लासेस, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जो भी टाइम पर हम वीडियोस को अपलोड करें वो आप तक पहुंच पाए। और जितना हो सके बच्चे इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इन्फॉर्म करें, क्योंकि एजुकेशन इज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज। बच्चे समझ में आ गया? बाकी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, अगले चैप्टर के साथ, यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।